जोर से माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत का हेलीकॉप्टर गुड़ा गांव की इस तपोभूमि पर, गुड़ा गांव की इस पावन धरा पर आगमन कर चुका है, लैंडिंग कर चुका है। अब कुछ ही पलों में, जिस पल का हमें बेसब्री से इंतजार था कि इस भव्य और सुंदर कार्यक्रम में हमारी सरकार के मुखिया माननीय अशोक जी गहलोत पधारने वाले हैं, तो वो इंतजार की घड़ी अब समाप्त हो गई और अति शीघ्र हमारे बीच में उपस्थित होकर के आज के इस कार्यक्रम के मुख्य आकर्षण बर्थडे बॉय स्वयं गुड़ा को आशीर्वाद देने के लिए मंच पर उपस्थित होंगे और उनके द्वारा हमें उदयपुरवाटी के संदर्भ में, संपूर्ण राजस्थान के संदर्भ में बहुत सारी बातें हैं, वो सुनने का अवसर भी प्राप्त होगा। तो निश्चित रूप से हम बड़े सौभाग्यशाली हैं। आज का दिन हमारे लिए बड़े गौरव का दिन है कि आज जयपुर राजधानी से चल करके और माननीय मुख्यमंत्री महोदय हमारे बीच ग्राम गुड़ा में उदयपुरवाटी विधानसभा क्षेत्र में शेखावाटी की इस वीर भूमि पर पधारे हैं। निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री महोदय का बहुत बहुत आभार और अभिनंदन। कुछ ही पलों में हमारे इस क्षेत्र के लोकप्रिय मंत्री, जन जन के चहेते, अभी अन्य जो विधायकगण बता रहे थे कि पूरी दबंगता के साथ
सड़क से लेकर विधानसभा तक, विधानसभा से लेकर राजभवन तक अपनी बात रखने वाले, जनता के हितों के लिए लड़ने वाले अपने लाडले विधायक मंत्री राजेंद्र सिंह हुड्डा उनकी आगवानी के लिए गए हुए हैं और अति शीघ्र वो मंच तक उनको लेकर आ रहे हैं। हम बड़े ही अनुशासन के साथ, बड़े ही धैर्य के साथ, बड़ी ही शांति के साथ उनको सुनेंगे। आज के इस भव्य सुंदर कार्यक्रम का आनंद उठाएंगे। उसके बाद में, सभा के बाद में सभी के लिए भोजन का प्रोग्राम रखा गया है, तो सभी इस जन्म दिवस के कार्यक्रम पर भोजन ग्रहण करके ही घर पधारेंगे। निश्चित रूप से अब समय जिसका हम इंतजार कर रहे थे वो समाप्त हो चुका है। हेलीकॉप्टर लैंड कर चुका है। मुख्यमंत्री महोदय अति शीघ्र मंच तक पधारने वाले हैं। निश्चित रूप से आज जो खेल और खिलाड़ी को भी बहुत बड़ा प्रोत्साहन मिलेगा कि इस यूपीएल टूर्नामेंट की जो विजेता टीमें हैं, जिन्होंने पिछले 2 महीने से जूझते हुए, और अब जिस पल का हमें इंतजार था वो पल, इंतजार की घड़ियां समाप्त हुई। हमारे बीच में माननीय मुख्यमंत्री महोदय अति शीघ्र पहुंचने वाले हैं। मुख्यमंत्री जी काफिले की जो आगे की गाड़ियां हैं वो पहुंची है। अभी मुख्यमंत्री जी अति शीघ्र हमारे बीच में पधारने वाले हैं। निश्चित रूप से राजस्थान के आधुनिक गांधी की छवि रखने वाले, या यूं कहें सादगी और सरलता के प्रतिमूर्ति यशस्वी मुख्यमंत्री जी, जिन्होंने जनहित के लिए अनेक जो यानी कि योजनाएं, चाहे वो स्वास्थ्य से संबंधित चिरंजीवी योजना हो, चाहे शिक्षा से संबंधित हो, बहुत सारे यानी कि ऐसे काम इस राजस्थान सरकार के दौरान हुए हैं जिनकी प्रशंसा न केवल राजस्थान बल्कि पूरे भारतवर्ष में हुई है। तो आज उनके स्वागत का मौका हमें मिल रहा है, उनके अभिनंदन का मौका हमें मिल रहा है, उनके आतिथ्य का मौका हमें मिल रहा है। अति शीघ्र हमारे बीच में पधारने वाले हैं और हम खेल प्रेमियों और खिलाड़ियों के लिए भी बहुत बड़े गौरव की बात है कि इस टूर्नामेंट के जो विजेता, उप विजेता, मैन ऑफ द सीरीज जो खिलाड़ी हैं, आज मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से हमें ये पारितोषिक, ये चमचमाती जो ट्रॉफी है और एक जो यानी कि चमचमाती मोटरसाइकिल जो मैन ऑफ द सीरीज में दी गई है, वो मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से हमें ट्रॉफी प्राप्त होगी। निश्चित रूप से हमारे लिए बड़े गौरव की बात है, बड़े ही हर्ष का विषय है। अभी जनता जनार्दन में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है, हो भी क्यों नहीं, क्योंकि आज ग्राम गुड़ा की इस पावन धरा पर ऐसी शख्सियत, ऐसे व्यक्तित्व का आगमन हुआ है जो कि एक नामुमकिन से पल होते हैं कि राजस्थान सरकार के मुखिया, या यूं कहें कि संपूर्ण राजस्थान के मार्गदर्शक, पूरी राजस्थान की व्यवस्था को संभालने वाले माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बीच में पधारे हैं। और उदयपुर वाटी के लिए इसलिए विशेष हो जाता है कि चाहे बात शिक्षा की हो, एक छोटे से विधानसभा क्षेत्र में 3 सरकारी कॉलेज,
चाहे बात चिकित्सा की हो, ट्रोमा सेंटर, ऑक्सीजन प्लांट, चाहे बात पर्यटन की हो, मनसा माता कंजर्वेशन जो रिजर्व घोषित किया है, अब जिस पल का हमें इंतजार था वो पल आ चुका है और हमारे बीच में राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री, गरीब को गणेश मानकर सेवारत, हर दिल अजीज माननीय अशोक जी गहलोत हमारे बीच में पधार चुके हैं। एक बार जोरदार करतल ध्वनि के साथ उनका स्वागत करेंगे, सम्मान करेंगे। ऊपर हाथ हिलाकर, दोनों हाथ ऊपर करके हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिवादन करेंगे। निश्चित रूप से ये गुड़ा की जो पावन धरा है वो और ज्यादा पावन होगी कि हमारे बीच में आदरणीय मुख्यमंत्री जी पधार चुके हैं। आपका गुड़ा और उदयपुर की इस पावन धरा पर बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। हमारे जिला पर्यावरण समिति झुंझुनू की तरफ से वृक्षारोपण का कार्यक्रम रखा गया था। कुछ दिनों से वन महोत्सव के दौरान पूरे झुंझुनू भर में 12 लाख जो पौधे हैं वो लगाए गए, वितरित किए गए। साथ ही साथ हमारे उदयपुर क्षेत्र में मनसा माता जो कंजर्वेशन रिजर्व क्षेत्र है उसमें भी लवकुश वाटिका में 6000 पौधे हैं वो लगाए जा चुके हैं। और निश्चित रूप से अगर वृक्ष है, ये प्रकृति है, तो हमारा जीवन आसान, सरल है और कुशल है। और आज इसी बात का संदेश देने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी इस कार्यक्रम का शुभारंभ वृक्षारोपण के साथ कर रहे हैं। हमारे लाडले शिवम गुढ़ा का ये जो जन्म दिवस है निश्चित रूप से आज ऐतिहासिक बन चुका है, एक विशेष बन चुका है, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं। आज के इस कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण है गुड़ा ग्राम की धरा पर उदयपुर विधानसभा क्षेत्र में प्रथम बार आप पधारे हैं। आपका बहुत जोरदार अभिनंदन। अशोक जी गहलोत, अशोक जी गहलोत, राजेंद्र सिंह गुढ़ा, राजेंद्र सिंह गुढ़ा, अशोक जी गहलोत, अशोक जी गहलोत, अशोक जी गहलोत। एक बार जोरदार तालियां हाथ उठा करके सभी अभिवादन करेंगे। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री हमारे बीच में इस कार्यक्रम को, भव्य कार्यक्रम को और सुंदर बनाने के लिए, चार चांद लगाने के लिए हमारे बीच में पधार चुके हैं। मंच पर आप विराजे, बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। आज ये गुड़ा की पावन धरा, उदयपुर की ये पावन धरा बिल्कुल सौभाग्यवती होगी कि आज हमारे बीच में राजस्थान सरकार के मुखिया माननीय अशोक जी गहलोत जो आज हमारे बीच में पधारे हैं। निश्चित रूप से बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले, जैसा कि हमारे देश की महान परंपरा रही है, अतिथि देवो भव, अतिथि देवो भव, अतिथि देवता के समान होता है। अतिथि मात्र के आगमन से हम बड़े प्रफुल्लित हो जाते हैं और आज हमारे लिए विशेष दिन है। तो सबसे पहले मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करने के लिए हमारे क्षेत्र के लोकप्रिय, जन जन के चहेते, हर जनमानस के दिलों पर राज करने वाले माननीय राजेंद्र सिंह जी गुढ़ा से निवेदन करूंगा कि वो माननीय मुख्यमंत्री जी को साफा और माला पहनाकर स्वागत करेंगे। कृष्ण जी और दीपेंद्र जी इस कार्य में सहयोग करेंगे। राजस्थानी संस्कृति की प्रतीक, मान सम्मान की प्रतीक राजस्थानी पगड़ी साफा ओढ़ा करके और माला पहना करके हमारे लोकप्रिय नेता, हमारे इस क्षेत्र के लाडले विधायक राजेंद्र सिंह जी गुढ़ा स्वागत सम्मान करेंगे। कृष्ण जी से निवेदन करूंगा कि इस कार्य में सहयोग करेंगे। निश्चित रूप से आज आपका यहाँ पहुंचना हमारे लिए बड़ा ही सौभाग्य है कि इस गुड़ा के गांव में, इस गुड़ा धरा पर आप यहाँ पधारे हम सबको आशीर्वाद देने के लिए, और विशेष हमारे छोटे भाई लाडले शिवम को आशीर्वाद देने के लिए आप यहाँ पधारे हो। इसके लिए आपका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत। अब मैं हमारे आज के विशिष्ट अतिथि के रूप में हमारे बीच में विराजमान झुंझुनू जिले के प्रभारी मंत्री ममता जी भूपेश का सोल उड़ाकर स्वागत करने के लिए आमंत्रित करता हूं। शांता देवी ब्लॉक अध्यक्ष, कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष शांता देवी जी से कि वो मंच पर आए
और आदरणीय ममता जी भूपेश को 100 लड़ा करके सम्मानित करेंगे शांता देवी ब्लॉक अध्यक्ष। निश्चित रूप से आगे मंच पर आने दें शांता देवी जो ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष है। और आगे जैसे जैसे मैं नाम बोल रहा हूं, शीशराम जी खटाना वो भी मंच के पास रहे, रमेश जी शर्मा मंच के पास रहे, पवन जी पूर्व प्रधान मंच के पास रहे। ममता जी भूपेश का सम्मान करने के लिए शांता देवी जी ब्लॉक अध्यक्ष का। अब मैं निवेदन करना चाहूंगा, शीशराम जी खटाना मंच पर आए, माननीय डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी को माला और साफा पहनाकर स्वागत करेंगे। शीशराम जी खटाना मंच पर आए। हमारे बीच में आरटीडीसी के चेयरमैन धर्मेंद्र जी राठौड़ भी पधारे हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। और मैं हमारे लाडले शिवम गुड़ा से निवेदन करूंगा कि वो धर्मेंद्र जी राठौड़ का स्वागत सम्मान करेंगे माला और साफा पहना करके। शिवम गुड़ा, शीशराम जी खटाना माला और साफा पहनाकर सम्मान करेंगे आदरणीय जितेंद्र सिंह जी का। महादेव सिंह जी खंडेला का माला और साफा पहनाकर स्वागत करने के लिए पवन जी पूर्व प्रधान हमारे बीच में मंच पर पधारे। और माननीय गिरिराज सिंह जी मलिंगा जो विधायक बाड़ी हैं, माननीय संदीप जी यादव का स्वागत करने के लिए आमंत्रित करता हूं। गिधाई जी यादव पंचायत समिति सदस्य, वो मंच पर आए। संदीप जी यादव का स्वागत करने के लिए गिधाई जी पंचायत समिति सदस्य। शिवम गुड़ा से निवेदन करूंगा कि वो मंच पर आए। शिवम गुड़ा और हमारे बीच में पधारे हुए हैं आरटीडीसी के चेयरमैन आदरणीय धर्मेंद्र जी राठौड़ का माला और साफा पहनाकर स्वागत करेंगे। एक बार जोरदार करतल ध्वनि के साथ ऊपर हाथ उठा करके स्वागत करेंगे। महादेव सिंह जी खंडेला का स्वागत करने के लिए मंच पर आए। पवन जी पूर्व प्रधान, माननीय संदीप जी यादव का माला और साफा पहनाकर स्वागत करने के लिए मंच पर आए। गिधारी जी यादव पंचायत समिति सदस्य। वाजिब अली जी का स्वागत करने के लिए मंच पर आए अंजुम खान वाइस चेयरमैन उदयपुर वाटी। वाजिब अली जी का स्वागत करने के लिए अंजुम खान वाइस चेयरमैन उदयपुर वाटी मंच पर पधारे। हमारे बीच में उदयपुर वाटी चेयरमैन रामनिवास जी बैठे, उनका स्वागत करने के लिए महिपाल सैनी जोधपुरा वो मंच पर आए। महिपाल सैनी जोधपुरा रामनिवास जी जो चेयरमैन है, उनका स्वागत करने के लिए मंच पर पधारे। आज के इस जन्म दिवस के इस भव्य और सुंदर आयोजन में माननीय मुख्यमंत्री पधारे। निश्चित रूप से इस कार्यक्रम को 4 चांद लग गए और ये गुड़ा की पावन धरा धन्य हो गई। ओम सिंह जी का स्वागत करेंगे दीपेंद्र सिंह जी। आज के इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान सभी अतिथियों के 2 लाइन बोलना चाहूंगा कि हार को जीत की एक दुआ मिल गई, हार को जीत की एक दुआ मिल गई, तब तो मौसम में ठंडी सी हवा मिल गई। मुख्यमंत्री जी आप पधारे, यूं लगा जैसे तकलीफों को कुछ दवा मिल गई, तकलीफों को कुछ दवा मिल गई। अब मैं हमारे इस क्षेत्र के लोकप्रिय जन जन के चहेते माननीय मंत्री महोदय राजेंद्र सिंह जी गुड़ा से निवेदन करूंगा कि आज हमारे बीच में पधारे राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री जी के स्वागत में आप अपने विचार रखेंगे। माननीय राजेंद्र सिंह जी गुड़ा।
मंच पर विराजमान राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री, यशस्वी मुख्यमंत्री, जननायक श्री अशोक जी गहलोत साहब का इस शेखावाटी की उदयपुरवाटी के गुड़ाग्राम की धरा पर आपका हम गर्मजोशी के साथ स्वागत करते हैं। मंच पर विराजमान हमारी प्रभारी मंत्री ममता जी भूपेश, उनका हम स्वागत करते हैं। मंच पर हमारे मुख्यमंत्री जी के सलाहकार, हमारे पड़ोसी पूर्व मंत्री डॉक्टर जितेंद्र जी का हम स्वागत करते हैं। मंच पर हमारे पड़ोसी पूर्व केंद्रीय मंत्री महादेव सिंह जी खंडेला का भी हम स्वागत करते हैं। मेरे अजीज भाई छोटे वाजिब अली, जो मेरे दिल के टुकड़े, हम आज शेखावाटी के धरती पर उनका स्वागत करते हैं। संदीप यादव हमारे छोटे भाई तिजारा के विधायक, हम उनका स्वागत करते हैं। आरटीडीसी के चेयरमैन हमारे धर्मेंद्र जी राठौड़ साहब, आपका ससुराल भी है, आज आपका भी यहाँ बहुत बहुत स्वागत करते हैं। हमारे पंचायत समिति के चेयरमैन साहब, हमारे पूर्व प्रधान सविता जी, और इस उदयपुरवाटी के क्रिकेट प्रतियोगिता के अंदर जो राजीव गांधी ओलंपिक के अंदर जो टीम विजेता और उप विजेता टीम है, उसकी टीम को भी मैं बधाई देता हूं। और मुख्यमंत्री साहब, मैं आपको बताना चाह रहा हूं, ये हमारी क्षेत्र के आसपास के लोग ये दिल से आपका धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए आए हैं। सबसे पहले दिल से लगना चाहिए मुख्यमंत्री जी को, सारे के सारे लोग ताली बजा के मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करें। ये सारे के सारे लोग आपका दिल से आभार व्यक्त करते हैं, क्योंकि हमारा क्षेत्र शिक्षा के अंदर पिछड़ा हुआ था। इस पहाड़ी बेल्ट के गांव में, मैं गांव के नाम बता रहा हूं आपको, गुड़ा, पोंग, नेवरी, तवरा, किशोरपुरा, ककरणा, दीपरा, जहाज, मालता, पापड़ा, पटौनी, सराय, सूरपुरा, इन सारे गांव में हमारे 5वीं का स्कूल, 8वीं का स्कूल, इससे ऊपर स्कूल ही नहीं थे हमारे। मात्र हमारे 18-20 पंचायतों में 1 या 2 पंचायत के अंदर 12वीं का छापोली के अंदर एक स्कूल था, 12वीं तक का। अरे आज आपके आशीर्वाद से हमारे स्कूल यहाँ सारे के सारे 10वीं हुए और आज सारे स्कूल 12वीं हो गए। हमारे झुंझुनू जिले के अंदर एक सरकारी कॉलेज था, एक। सिर्फ बीजेपी के लोगों ने झुंझुनू में एक सरकारी कॉलेज बनाया था। उससे पहले खेतड़ी का कॉलेज डॉक्टर जितेंद्र जी के टाइम के अंदर हमारे मुख्यमंत्री जी ने बनाया। चाहे आज सूरजगढ़ हो, चाहे पिलानी हो, चाहे मंडावा हो, चाहे नवलगढ़ हो, चाहे 2-2 कॉलेज, 3-3 कॉलेज, आज हमारे गांव को अपने महिला कॉलेज की सौगात देके महिलाओं का आपको बताना चाह रहा हूं, हमारे क्षेत्र को शिक्षा के अंदर आपने, हमारे जिले को, हमारी शेखावाटी को, पूरे राजस्थान को आपने एक नया आयाम दिया है। स्वास्थ्य के क्षेत्र के अंदर मात्र इस उदयपुरवाटी के अंदर 12 या 13 उप स्वास्थ्य केंद्र थे, आज आपने सेंचुरी ठोक दी। सेंचुरी, तालियां बजाइए। स्वास्थ्य के क्षेत्र में हिंदुस्तान के अंदर राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने जो कीर्तिमान स्थापित किया, जो राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने, उसका कोई भी मुकाबला नहीं है। 10-10 लाख रुपए तक के इलाज लोग रोज, मैं बताना चाह रहा हूं, उसकी तालियां बनती हैं। आसान मानना चाहिए। लाखों लोगों का आज इलाज फ्री हो रहा है, ये राजस्थान। दूसरी बात, ये हमारी उदयपुरवाटी, हमारा ये क्षेत्र काटली नदी, यहाँ कभी झरने बहते थे, समुद्र था पानी का, और लेकिन आज 1000 1500 फुट तक हमारे पास पानी नहीं है। कुंभाराम लिफ्ट की योजना को आपने डॉक्टर जितेंद्र जी के टाइम में खेतड़ी में आज कुंभाराम लिफ्ट का पानी पी रहे हैं, झुंझुनू में पी रहे हैं। 950 करोड़, 9.5 अरब
रुपये देके और इस उदयपुर वाटी और सूरजगढ़ का तकदीर बदलने का काम, ये तो रूस और यूक्रेन का युद्ध हो गया। नहीं, आज ये शिलान्यास मुख्यमंत्री जी के हाथ से होना था। 2 महीने 3 महीने हम लेट हो गए। इस पर मुख्यमंत्री जी आपको बताएंगे। एक एक चंपे में पानी पहुंचाना, घर घर में पानी पहुंचाने का काम हमारी राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री और हमारी सरकार ने किया आपके भाई। ये इसके लिए धन्यवाद बनता है, धन्यवाद बनता है इसका। पानी के लिए, स्वास्थ्य के लिए, शिक्षा के लिए और 50 यूनिट बिजली फ्री करने के लिए धन्यवाद बनता है। शहरों के अंदर नरेगा के 125 दिन का धन्यवाद बनता है, तालियां बजनी चाहिए। शहरों के अंदर नरेगा को लागू करने का धन्यवाद बनता है कि नहीं बनता? ताली बजनी चाहिए, ताली बजनी चाहिए। और मैं बताना चाह रहा हूं, हमारे उदयपुर वाटी में नहीं, आज पूरे चंपे के अंदर कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन कोई छोटा फैसला नहीं था, कोई छोटा फैसला नहीं था। और इसके लिए समय मुख्यमंत्री जी के पास कम है, शाम को हेलीकॉप्टर नहीं उड़ता। मैं तो बताना चाह रहा हूं मुख्यमंत्री महोदय, ये सारे के सारे लोग 1 या 2 साल के अंदर हम इसी जगह इकट्ठे होके और सारे हमारे आसपास के झुंझुनू शेखावाटी के लोग एक जगह हम भोजन करते हैं। ये हमारा हर साल में 2 साल में हमारा एक बार यहाँ आयोजन होता है। इसी जगह हम बैठ के भोजन करते हैं और सारे लोग मिलते हैं, जुलते हैं। और यही हमारा आपस के अंदर, एक एक आदमी को नाम से जानता हूँ मुख्यमंत्री महोदय, एक एक आदमी को नाम से जानता हूँ, एक एक आदमी को नाम से जानता हूँ मैं। और ये आपको बताना चाह रहा हूँ, हमारे सोनिया जी और राहुल जी ने कहा था कि जनता के बीच में रहना। मैं तो इस पहाड़ के एक चक्कर पूरा नहीं लगाऊं, मुझे तो नींद नहीं आती है। ये 40 किलोमीटर का एक चक्कर रोज लगता है साहब। और आपको एक ही चीज, सबसे पहले ईमानदारी की बात है, दुनिया के अंदर हमारे क्षेत्र के लोग एहसान मानते हैं, एहसान मानने वाले लोग हैं। और एहसान यह है कि आपने हमारे हर क्षेत्र के अंदर, हर क्षेत्र में बीमार के लिए पेंशन का काम हो, बुजुर्गों के लिए हो, विकलांग को, दुनिया भर के काम। और एहसान मानने वाले लोगों के लिए आज आपका धन्यवाद करने के लिए आए हैं, ये इसलिए। और आपको पता हो मुख्यमंत्री जी, आपका 3 बजे का समय था। हमने कोई पर्दे वर्दे लगा रखे नहीं थे, चांदनी ये धूप में यूं ही बैठे हैं सारे लोग। अब आपको मुख्यमंत्री महोदय, क्रिकेट की प्रतियोगिता है, उसका अभी जो हमारे विजेता टीम है उसको ट्रॉफी देंगे, उपविजेता टीम को भी ट्रॉफी देंगे। उसके बाद में ये मुख्यमंत्री महोदय, अब हम तो मतलब रोज बोलता रहता हूँ आपके पास, सीएम साहब को आप सुनेंगे। और ये आपको मैं एक अभी इनका छोटा सा कार्यक्रम, मेरी जानकारी के हिसाब से जो कार्यक्रम है वो ट्रॉफी का है। उसके बाद में कोई शिवम के जन्मदिन का कोई छोटा सा केक का कार्यक्रम है। और उसके बाद में सीएम साहब का स्पीच होगा। सीएम साहब जल्दी जाना चाहेंगे, अंधेरा होने के बाद हेलीकॉप्टर नहीं उतरता। आप पधारे, आपने इस क्षेत्र के लोगों को बहुत सौगात दिए। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, पहले मुख्यमंत्री साहब का आपको संबोधन होगा। और सबसे पहले राजेंद्र गुड्डा के छोटे और बड़े भाइयों, मुख्यमंत्री जी खड़े हो स्पीच देने के लिए, तो तालियों की गड़गड़ाहट से आसमान गूंज जाना चाहिए। अब मुख्यमंत्री जी पधारेंगे, हमारे राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत। हमारे साथी डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, प्रभारी मंत्री ममता भूपेश जी, हमारे मंत्री मेरे साथी राजेंद्र गुड्डा जी,
हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय महादेव जी कंडीला जी, हमारे विधायक वाजिद अली जी, संजीव यादव जी, हमारे आरजेडी के चेयरमैन धर्मेंद्र राठौड़ साहब, सुविधा सैनी जी, चेयरपर्सन चिड़ावा गीता सैनी जी, चेयरपर्सन खेतड़ी सविता जी, पूर्व प्रधान रामनिवास जी सैनी, चेयरमैन उदयपुर वाटी, और तमाम उपस्थित यहाँ बुजुर्गों, भाइयों और बहनों, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, मुझे बहुत पसंद था कि आज मैं आपके इस गांव में गुड़ा में आ सका। उसके लिए मैं सबसे पहले जो हमारे मंत्री भी हैं, आपके तीसरी बार विधायक भी हैं और जो पूरी तरह आपके लिए समर्पित है, ऐसे व्यक्तित्व के धनी राजेंद्र गुड़ा जी के आह्वान पर, और मुझे बताया गया कि यहाँ पर क्रिकेट का मैच भी है और ये अपने शिवम जो इनका पुत्र है, जिसका मैंने एडमिशन करवाया था जयपुर के अंदर स्कूल के अंदर, मुझे याद दिला रहे थे अभी वो, उनका जन्मदिवस भी है। सुखद संयोग है और मुझे इस शुभ अवसर पर आप इतनी बड़ी तादाद में पधारे हो, ये आपका मेरे प्रति, मेरे तमाम साथियों के प्रति जो प्यार है, जो स्नेह, विश्वास है, उसके कारण आप लोग आए हैं। और आए नहीं हैं बल्कि लंबा इंतजार भी किया है। कुछ कारणों से आने में देरी हो गई, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। मेरे पूर्व में गुड़ा जी ने आपको बताया कि किस प्रकार से जो मांगा है मुझसे पूरे जिले के नेताओं ने, चाहे वो पानी की स्कीम हो, जितेंद्र सिंह जी तो पहले मंत्री थे इसके, इंदिरा गांधी कहना कि पानी तो उस वक्त में आ गया था, कुंभाराम लिफ्ट से, और बाकी भी आने की संभावना बनी हुई है, सीकर में भी, झुंझुनू जिले के अंदर भी। तो पानी की बात हो चाहे बिजली की बात हो, कुछ ज़माने में बिजली को लेके आंदोलन हुआ करते थे। अब आप देखते हैं कि जो हमने दूरदृष्टि रखी, दूसरी बार जब आपने मुझे मुख्यमंत्री बनाया और हमने जो पावर प्लांट एस्टेब्लिश किए, सुपर क्रिटिकल पावर प्लांट, उसका परिणाम है कि आज हम लोग राजस्थान में बिजली पैदा होती है, हवा से भी, विंड एनर्जी, सूर्य की किरणों से भी और कोयले से भी। आज हम आत्मनिर्भर बने हैं। हालांकि अभी कोयले की कमी रही है, कुछ तकलीफ हो रही है लोगों को, मुझे मालूम है, पर बिजली की उपलब्धता में कमी नहीं है। कोयले की कमी के कारण से बिजली घर बंद रखने पड़े हैं। कहने का मतलब यह है कि आज पानी में हो चाहे बिजली में हो, अभी मैंने अनाउंस किया असेंबली के अंदर कि 2012 तक के जो कनेक्शन है बकाया सभी 1 लाख कनेक्शन तो दे चुके थे हम लोग, जो मैंने बजट में घोषणा की थी। अभी मैंने घोषणा करी है कि जो बजट के बाद में 2012 से जो कनेक्शन जितनी बाकी है राजस्थान के अंदर, करीब 3-3.5 लाख है, उन सबको 2 साल में दे दिए जाएंगे, ये मैंने घोषणा करी। तो किसानों के बिजली के बिल जो है 1000 रुपये प्रति माह दे रहे हैं हम लोग किसान संबल योजना के अंतर्गत। उसमें करीब 7 लाख किसानों के तो बिल जो है वो जीरो आते हैं, जीरो निःशुल्क बिल आ रहे हैं उनके, और बाकी लोगों को भी इमदाद मिलती है 1000 रुपये की प्रति माह, तो बिल कम हो जाता है। उपभोक्ताओं को हमने 50 यूनिट फ्री करी है, जिनकी 100 यूनिट तक बिजली चलती है उनको 50 यूनिट फ्री करी, और 150 यूनिट तक के लिए 3 रुपये कम किए, और 3 यूनिट के लिए करीब 1.5 रुपये कम किए। उसके कारण कुल मिलाकर के आज 47 लाख लोग हैं राजस्थान में
जिनके जो है सब मिला के बिल जो है निःशुल्क बिजली मिलती है, जीरो बिल आने लग गए। इस प्रकार से हम लोगों ने इस महंगाई के दौर में, महंगाई बहुत भयंकर है देश के अंदर, कमर टूट गई लोगों की, महिलाएं दुखी है, रसोई कैसे चलाएं वो, बेरोजगारी हाहाकार मचा हुआ देश भर के अंदर, आंदोलन कर रही कांग्रेस, अभी दिल्ली में बड़ी रैली करी थी। हम प्रयास करें कि कैसे आपके खर्चे कम हो खुद के। दवाओं की बात अभी गुड़ा जी कर रहे थे, बिजली की बात मैंने बताई आपको, इमदाद दे रहे हैं जिससे कि आपके पैसे की बचत हो महंगाई के वक्त में। इसी ढंग से दवाओं की जो बात है ये हिंदुस्तान में नहीं बल्कि दुनिया में शायद कहीं नहीं होगा, जो इसकी मैंने लॉन्च की है चिरंजीव योजना। मैं उसको रिपीट करना चाहूँगा क्योंकि मेरी इच्छा रहती है, मैं हर जगह बोलता हूँ इस बात को, जिससे कि आगे से आगे आप लोग गांव में कोई बच गया है, गरीब है, अनपढ़ है, समझ नहीं पा रहा है, उसको भी आप समझा सकते हैं। क्योंकि 10 लाख का बीमा हिंदुस्तान में कहीं नहीं, 10 लाख का बीमा फ्री। प्रीमियम सरकार भर रही है, उनका प्रीमियम सरकार भर रही है। जो पैसे वाले हैं कुछ थोड़े बहुत, उनसे 850 रुपये लेते हैं सिर्फ। अमीर गरीब मिडिल क्लास कोई हो, सबके लिए आज 10 लाख का बीमा। अगर आपने कोई इलाज करवा लिया अस्पताल में 3-4 लाख रुपए, उस पर कम हो गए, 10 लाख में से 4 लाख का खर्चा हो गया, कल आप प्राइवेट में चले गए तो मान लो 6 लाख ही बचे आपके, 4 लाख का आपने इलाज करवा लिया। तो आपको मालूम होना चाहिए सबको, जो कि अधिकांश लोगों को मालूम नहीं होता क्योंकि लोग ध्यान देते नहीं हैं, तकलीफ आती तभी ध्यान देते हैं। और वो ये है, अगर खुदा न खास्ता कोई किडनी ट्रांसप्लांट करानी पड़ गई, लिवर ट्रांसप्लांट करना पड़ गया या और कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट की जरूरत पड़ गई, जिसमें 10, 12, 15 लाख रुपए खर्च होते हैं, आपको जान के खुशी होगी सरकार ने गारंटी दे दी आप सबको, प्रदेशवासियों को, सभी को, 1,35,00,000 परिवार राजस्थान में गारंटी दे दी गई है। जो 6 लाख बच गए हैं आपके 4 लाख खर्च होने के बाद में, वो तो बचे रहेंगे आगे के लिए। और ये जो नई बीमारी आ गई है, इसके इलाज का पूरा खर्चा सरकार देगी आपको, चाहे 15 लाख हो या 20 लाख हो। ऐसी योजना कहीं नहीं बनी हुई। और जो महंगे टेस्ट होते हैं, सीटी स्कैन है 8,000 रुपये, MRI 10,000 रुपये, खून की जांचें हैं, डायलिसिस है, सभी कुछ आपके लिए पूरी तरह निःशुल्क फ्री कर दिया गया। 1 रुपया आपको नहीं देना पड़ेगा, ये मैं कहना चाहता हूँ। तो आप सोच सकते हो कि राजस्थान वो राज्य बन गया देश के अंदर। हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हमारी योजनाएं जो अभी वक्त नहीं है कि मैं आपको 1 घंटा बताऊं, आप मेरे कई लोग तो जानते होंगे, आप पहले बातचीत करो, समझाओ, पर ऐसी योजनाएं जो मैं चाहता हूं पूरे देशवासियों को मिले, उनका भला हो। क्योंकि इलाज में बहुत खर्चा आता है। प्राइवेट में जाओ आप, लाख रुपए, 80,000, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख मामूली बात है। और अपने अच्छे संस्कार है, अपन जो है अपने माँ बाप का इलाज करवाते हैं अंतिम समय तक। तो डॉक्टर कह दे आपको ये बचने वाले नहीं है, तो ही अपनी नीयत रहती है, चाहे मेरा मकान बिक जाए परवाह नहीं, पर मैं मेरे बाप माँ का इलाज करवाऊंगा। ये हमारी संस्कृति है, संस्कार पुराने। तो गहने बिक जाते हैं, घर बिक जाता है। आप बताइए, अब आपको ना गहने बेचने हैं ना घर बेचना है, पूरा सरकार करेगी, आपका इंतजाम करेगी। इस प्रकार की शानदार योजना है। और साथ में इसी योजना के अंदर एक और प्रावधान कर दिया गया है, अगर कोई एक्सीडेंट हो जाए किसी का, अनफॉर्चुनेटली, एक्सीडेंट मतलब खाली रोड एक्सीडेंट नहीं है, कोई एक्सीडेंट में ऊपर से गिर गया आदमी, मर गया, पानी में डूब गया, अभी पानी में कई लोग डूब गए थे, बच्चे भी डूब गए थे, 5 लाख का बीमा उनका भी कर दिया गया। अगर पानी में डूब गया आदमी और डूब गए थे, अभी सबके 5 लाख रुपए उनके घर पहुंच गए। और अभी मैं जल्दी ही, क्योंकि अभी 1,35,00,000 मोबाइल फ़ोन
बनना ही बड़ी बात है। बात हो रही है कंपनी वालों से, जैसे जैसे बनेंगे वैसे वैसे बंटने शुरू होंगे। महिलाओं को, तमाम घरों की महिलाओं की मुखिया को स्मार्टफोन 3 साल की इंटरनेट सेवा फ्री, इंटरनेट सेवा, जिससे कि आप भी मुख्य धारा में आ सकें। देश में दुनिया में क्या हो रहा है उस स्मार्टफोन में ऐसे ऐसे प्रोग्रामिंग है उसके अंदर आप दुनिया की जानकारी प्राप्त कर सकते हो, देश की, प्रदेश की, गांव की, कई सब कुछ उसमें संभव है। नॉलेज इज पावर, जिसके पास ज्ञान है वो ताकतवर है, ये दुनिया में कहावत बन गई है। वो नॉलेज का तो वो पावर हाउस है, मोबाइल फोन नॉलेज का पावर हाउस है। उसका अगर उपयोग अमीर आदमी कर सकता है। अभी कोरोना के अंदर आपको मालूम है सब घरों में बंद रहे थे, कई लोगों ने पढ़ाई कर ली ऑनलाइन, कुछ मोबाइल से कर ली। पर जिनके पास मोबाइल नहीं था, गरीब आदमी, तो वो क्या करे, वो नहीं कर पाया पढ़ाई। अब जो मोबाइल मिलेगा हर परिवार को, वो चाहेगा तो ऑनलाइन पढ़ाई भी कर पाएगा। इस प्रकार की सोच के साथ हमने फैसले किए। तो पानी हो, बिजली, शिक्षा में आप देख रहे हैं कि हमने अंग्रेजी स्कूलें, इंग्लिश स्कूलें खोलना प्रारंभ किया। देश में पहला राज्य राजस्थान है। अब गोविंद दोतासा जी मेरे साथ नहीं आ पाए, वो शिक्षा मंत्री थे उस वक्त। हमने गांव में स्कूलें खोली है अंग्रेजी पढ़ाने की। इतनी बच्चों की भीड़ पड़ रही है कि लॉटरी खोलनी पड़ती है एडमिशन के लिए। मुझे खुशी इस बात की, गांव वाला भी समझ गया है, किसान भी समझ गया है कि अंग्रेजी पढ़ेगा बच्चा तो कंप्यूटर है, मोबाइल फ़ोन है, स्मार्टफोन है, उसका उपयोग ढंग से कर पाएंगे और उनको नौकरी मिलती है 50 लाख की, 1 करोड़ की, 2 करोड़ की, विश्वास नहीं कर सकता कोई। अमेरिका तक जाते हैं लोग हमारे नौजवान। तो आईटी का ज़माना है, उसके हिसाब से आज हम लोग बहुत आगे बढ़ चुके हैं। तो आज हमने मोबाइल फ़ोन के साथ में इंटरनेट सेवा की मैंने बात की आपको। इस प्रकार से हर चीज़ में हम ध्यान रख रहे हैं किस प्रकार से हमारे बच्चे भी, हम लोग भी बचपन में अंग्रेजी खिलाफ थे। मैं खुद, मेरी अंग्रेजी कमज़ोर है बहुत, मैं नहीं बोल सकता ज़्यादा, तो टिप्पा लगा दो या टिप्पा सुन लो खाली बस। परंतु नए बच्चे जो हैं, हमारे वक्त में तो लड़ाई चलती थी अंग्रेजी क्या काम आएगी। आज मालूम पड़ा अंग्रेजी अंतर्राष्ट्रीय लैंग्वेज है। वो अगर आप ज्ञान प्राप्त कर लोगे तो आपको दुनिया में कहीं भी कोई रोक नहीं सकता। और प्रतिभाओं की कमी राजस्थान में नहीं है, झुंझुनू में नहीं है, शेखावाटी में नहीं है। हमारे जो बिरला, बांगड़ और गोयनका जो भी गए थे, सिंगानिया वगैरह जो भी घराने बड़े बड़े थे, उन्होंने दिखा दिया पूरे देश की इकोनॉमी आज भी वो चलाते हैं, कोई कम बात नहीं है। आपके गांव में देखता हूँ मैं, बड़ी बड़ी हवेलियाँ बनी हुई है उनकी खुद की, वो अलग बात है। स्कूल और कॉलेज, स्कूल की बिल्डिंगें भी जो कॉलेज की बिल्डिंग बनाती सरकार, उसके मुकाबले की उन लोगों ने उस जमाने में स्कूल की बिल्डिंग बना दी थी। इसलिए आपके सुमिता सिंह जी हो, चाहे वो कमला बेनीवाल जी हो, उस जमाने में महिलाएं भी, महिलाओं को पढ़ना, जैसे ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले ने जो अलग जगह थी पुणे के अंदर, वो आपके यहाँ पर महिला उस जमाने में पढ़ लिख गई, वनस्थली में चली गई पढ़ करके, पढ़ाई करने के लिए। तो इतना आपका अगुआ जिला है राजस्थान के अंदर, जो जिला आपका झुंझुनू जिला है। मैं कहना चाहूँगा वो स्कूलें खोल रहे हम लोग, जो मांग रहा उनको दे रहे हैं स्कूल। सुबह मैं एक मीटिंग में गया, मालूम पड़ा कि 150 बच्चे थे, 1100 बच्चे हो गए, 4 स्कूलें खोल दी वहाँ पर। कहने का मतलब यह है सरकार आपके साथ खड़ी है। पानी हो, बिजली, शिक्षा में, स्वास्थ्य सेवा में, सड़कों के अंदर शानदार सड़कें बना रहे हैं हम लोग। नेशनल हाईवेज हो, स्टेट हाईवेज हो, मेगा हाईवेज हो, डिस्ट्रिक्ट मेजर रोड हो, गांव की सड़कें हो। टाइम लगता है, बरसात आती है तो खराब भी हो जाती है, पर सरकार की तरफ से हम लोग पूरी तरह लगे हुए हैं। किस प्रकार राजस्थान सड़कों के मामले में, कम्युनिकेशन में भी आगे रहे। वही देश, वही प्रदेश, वही गांव आगे बढ़ता है जहाँ कम्युनिकेशन अच्छा होता है, जहाँ की सड़कें अच्छी होती है, जहाँ शिक्षा भी है, स्वास्थ्य भी है, सब कुछ है। तो वहाँ पे आपकी
सब कुछ संभव है, क्योंकि उद्योग वहीं आते हैं, विकास वही होता है जहाँ पर ये सुविधाएं भी होती है। आज हम लोग हर ब्लॉक के अंदर औद्योगिक इकाई बना रहे हैं। वहाँ पर रिको का औद्योगिक क्षेत्र हर ब्लॉक में बनाना बहुत बड़ी बात है। कई ब्लॉक में बनने लग गए हैं। हर जिले के अंदर हम लोग नर्सिंग कॉलेज खोल रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है 33 में से 30 जिलों में, जिसमें आपके जिलों में भी आता है, मेडिकल कॉलेज खुल रही है। आप बताओ कितनी बड़ी बात है अपना आपके अंदर, आपके जिले में। हम तो सुनते थे पहले बचपन में, जोधपुर में, जयपुर में, उदयपुर में, अजमेर में, बीकानेर में 5 कॉलेज होती थी। अब हर जिले में कॉलेज खुल रही है। तो जो अभी राजनीतिक गुड़ा कह रहे थे आपको, तहसील का नगर पालिका खुलनी है, जो जो मांगा मुझसे, ये एमएलए साहब देते ही है, ये मांगते मांगते थक जाते हैं, मैं देते देते नहीं थकता हूँ, ये मैं कह सकता हूँ। इस रूप में हमारा सुशासन चल रहा है राजस्थान के अंदर। इस बात का गर्व आप सबको, प्रदेशवासियों को होना चाहिए। आगे भी हम कोई कमी नहीं रखेंगे। और जो मैच है आपके मैच है यहाँ पर IPL अब बच्चों का हुआ, उदयपुर वाटी प्रीमियर लीग, वाह क्या कहने राजेंद्र गुड़ा के, 4 महीने चला है। 150 टीमें बनी हैं। मुझे खुशी है कि अब जो खेलों का माहौल पहली बार राजस्थान बनने लगा है, और वो इस प्रकार बनने लगा, हमने नौकरी दे दी 229 लोगों बच्चों को, जो खिलाड़ी है 229 को। देखो SP रैंक क्या नौकरी लग रही है उनकी, कई तरह की नौकरी अलग अलग ग्रेड की है। मेरे पास वक्त नहीं है कि मैं बताऊँ आपको। उनको अवार्ड पहले 20, 30, 40 लाख मिलते थे, अब मैंने 3 करोड़, 2 करोड़, 1 करोड़ कर दिए उन लोगों के भी। अब माहौल बनने लगा है। और अभी जो ग्रामीण राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक हुए हैं, 30 लाख खिलाड़ियों ने भाग लिया। 10 लाख उसमें महिलाएं थी। एज कोई लिमिट नहीं थी, बच्चे भी थे, बुजुर्ग भी थे, 70 साल के भी थे, 80 साल के भी थे। आप बताओ 80 साल का, 70 साल का बुजुर्ग भी खेल रहा है कबड्डी। दादा पोता साथ खेल रहे थे, दादी और पोती साथ खेल रहे थे, कबड्डी खेल रहे थे, वॉलीबॉल खेल रहे थे, क्रिकेट हॉकी खेल रहे थे, खो खो खेली थी हमारी छोटी बच्ची हैं। आपने देखा होगा गांव के अंदर कितनी, करीब 1 लाख तो हमारे पास पूछ के आ गया, वीडियो आ गया, 1 लाख वीडियो आ चुका सरकार के पास। इतनी शानदार हुआ मैच। और 2.25 लाख टीमें बनी हैं। 2.25 लाख टीमें किसे कहते हैं राजस्थान बनी है। अब जो माहौल बन रहा है कि प्रतिभाओं की कमी नहीं है हमारे वहाँ, अच्छी प्रतिभाएं हैं बच्चों में बहुत, उनको तराशने की जरूरत है। एक तो उनकी खोज हो गई है, शुरुआत हो गई है। अब उनके लिए अच्छे कोच मिले, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बने, अच्छे मैदान हो खेल के, अलग अलग खेल के, उनको गाइड करने वाला कोच हो, तो हमारे बच्चे जो है आने वाले 5-10 साल में पता नहीं कहाँ पहुँच सकते हैं। आज बड़ा संकुल होता है जब देखते हैं कि ओलंपिक के अंदर हमारा हिंदुस्तान का कहीं नाम नहीं आता है। छोटे छोटे मुल्क हैं, कोरिया है, जापान है, जर्मनी है, अमेरिका, इंग्लैंड, चाइना, सभी मेडल वो ले आते हैं। और इतना बड़ा 135 करोड़ की आबादी का मुल्क, वहाँ हम लोग खेलों में पिछड़े हुए हैं। हरियाणा ने भी काफ़ी अच्छा काम किया, मैंने सुना है कि काफ़ी अवार्ड उनको मिलने लगे हैं। हमारे यहाँ भी अभी ओलंपिक में गए थे या कॉमनवेल्थ में गए थे। कृष्णा पूनिया खुद जो हमारी काउंसिल की चेयरपर्सन है, वो खुद कॉमनवेल्थ में गोल्ड मेडल लेके आई थी। कहने का मतलब अब अपने यहाँ माहौल बनने लगा है। सरकार खिलाड़ियों के साथ खड़ी मिलेगी आपको। और आप लोग दिमाग में रखें, कोई कमी नहीं आएगी। हम लोग चाहेंगे कि हम लोग खेल जगत में आगे बढ़ें। इसलिए इस मौके पर मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि काफ़ी कुछ हमने किया है। और जैसे आपको PSC है, CSC है, कोई कमी नहीं रखी है। जो मांगा आपने 50-60 बेड का हॉस्पिटल कर दिया उदयपुर वाटी के अंदर, ट्रॉमा सेंटर बना दिया आपके उदयपुर वाटी में, पिलानी गुड़ा में नवीन उप तहसील खोल दी गई। मतलब जो मांगा आपने मेरे ख्याल से वो सब मिला है। और पूरे जिले में बड़ी लिस्ट मेरे पास में है।
कुंभाराम लिफ्ट योजना भी बहुत शानदार योजना रही है, 900-950 करोड़ रुपए की। और जितेंद्र सिंह जी खुद मंत्री थे, कलम इनके हाथ में थी, तो काम शुरू हो गया। अब कई इलाके बाकी बचे हुए हैं। और हरियाणा की जो योजना हमारे साथ में विवाद चल रहा है, अगर वो यमुना वाली बात हो जाती है तो और ज़्यादा सीकर को भी लाभ है, जुन्नू को भी लाभ है। वो अभी तक मामला निपट नहीं रहा है। तो ये तमाम बातें आपके सामने, इसलिए मैं इस मौके पर यही कहना चाहूँगा आपको कि आपने जो खेलों का आयोजन भी किया है, मुझे बहुत खुशी है। आज ही हमने नगर पालिकाओं के अंदर इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना प्रारंभ कर दी है, नरेगा की तरह है। आप कल्पना कीजिए, शहरों में गरीब लोग रहते, नगर पालिका क्षेत्रों में, वहाँ पे पूरा पैसा रोजगार का सरकार देगी। नगर पालिकाओं की स्थिति अच्छी नहीं है, वो नहीं खर्च कर सकते, पर नगर पालिकाओं के जो क्षेत्र है वहाँ विकास के काम हो पाएंगे। और बहुत लंबी लिस्ट है, वृक्षारोपण भी उसके अंदर है, पेड़ पौधे लगाना भी उसके अंदर है, मरम्मत का काम भी उसके अंदर है। तो तमाम काम ऐसे हैं जो कि हो नहीं पाते हैं। अब आपको सरकार पैसा दे रही है, 800 करोड़ रुपया में अभी रखा है, जरूरत पड़ी तो और हम उसमें और पैसा दे देंगे, पर नगर पालिकाओं के माध्यम से अच्छा काम हो राजस्थान के अंदर शहरों में भी। यही बात कहता है, क्योंकि 5:35 तो हो चुके हैं, 10 मिनट बाकी है, वरना हेलीकॉप्टर उड़ जाएगा हमें छोड़ करके। इसलिए माफ़ी चाहता हूँ, आप लोग इतनी बड़ी तादाद में आए और हम सबकी बातें आपने सुनी। मैं उम्मीद करता हूँ कि गुडारी के बारे में क्या कहूँ आपको, आप सबको मालूम है, खूब आपने पढ़ा होगा, सुना होगा। अगर मैं आज आपके सामने खड़ा हूँ मुख्यमंत्री के रूप में, अगर ये संदीप यादव, वाजिद अली, गोड़ा अगर साथ नहीं देते मेरा, 6 लोग तो ये बीएसपी के साथ ही आए, 10, 12, 13 लोग थे इंडिपेंडेंट लोग, वो 2 बीटीपी के, 2 सीपीएम के। तो आज मेरे की बजाय दूसरा ही कोई मुख्यमंत्री रूप में खड़ा मिलता आपको। आपके आशीर्वाद से मुझे तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने का सौभाग्य मिला है, तीसरी बार। और मैंने मेरी कलम हमेशा गरीब के लिए, गांव के लिए, कोई जाति का हो, कोई धर्म का हो, जो गरीब आदमी है उसके लिए चलाने का प्रयास किया है। अंतिम सांस तक मेरी कलम उसके लिए चलेगी। कहीं भी चलो चलेगी, गरीब को केंद्र बिंदु रख के चलेगी। गरीब का मतलब वो किसान भी हो सकता है, मजदूर हो सकता है, कोई व्यक्ति हो सकता है जिसको जरूरत है राज की, उसके लिए हम लोग हमेशा काम करते हैं। बचपन से हमने ये संकल्प ले रखा है कैसे हम लोग प्रदेशवासियों की सेवा करें, वो मैं कर रहा हूँ। और मुझे आनंद भी आ रहा है जो मैं फैसले करता हूँ। अभी लंपी रोग हो गया गायों का, कोरोना में जो मैंने काम किया, हिंदुस्तान भर में नाम हुआ, देश में भी, दुनिया में नाम हुआ। फ्री इलाज 40-40 हज़ार के इंजेक्शन फ्री दिए हम लोगों ने। उसी प्रकार से आज आप देखिएगा लंपी स्किन रोग गायों का, गाय जब तड़प के मरती है तो आपके साथ में क्या बीतती होगी मैं समझ सकता हूँ। हमने पूरा, उसका वैक्सीन नहीं है, उसकी दवाएं नहीं हैं, केंद्र से बात कर रहे हैं, पर जो संभव है देसी इलाज वो भी करवा रहे हैं, आयुर्वेद का भी है, होम्योपैथी का भी है। पर हम भी मनुष्यों को कम नहीं समझ रहे, हमारी मजबूरी है कि वो मूक प्राणी है, बोल नहीं पा रहा है। पर हमने लगातार, मैं खुद मीटिंग ले रहा हूँ, कोशिश कर रहे हैं पशुपालकों को भी भला हो। इसलिए तो आजीविका निर्भर करती है, कई बार पशु निर्भर करती है। इसलिए मैं जानता हूँ कि जो समस्या आपके गाँव वालों की है, पर आपके लोकप्रिय विधायक जो 36 जी गाँव को साथ लेके चलते हैं, मैं समझता हूँ कि आपका आशीर्वाद लगातार उनको मिलता रहेगा। आने वाले वक्त हम सब मिलके कैसे रास्ता के चौक मुखी विकास करें, उसमें कमी नहीं आने देंगे। ये बात कहता हूँ, अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद, जय हिंद, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। यशस्वी मुख्यमंत्री, आपके विचार सुनने का हमें मौका मिला। अभी जो यूपीएल क्रिकेट प्रतियोगिता है उसके जो विजेता और उपविजेता है उनको सम्मानित करेंगे। तो सबसे पहले विजेता टीम है उदयपुर 3 स्टार, उसके खिलाड़ी मंच पर आए।
कप्तान संदीप मारवाल के नेतृत्व में, ये हमारे छोटे भाई लाडले शिवम गुढ़ा के नेतृत्व में एक बहुत बड़े टूर्नामेंट का आयोजन किया गया था, जिसमें विजेता टीम रही उदयपुरवासी 3 स्टार, उसको ट्रॉफी देकर के सम्मानित कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय। निश्चित रूप से भाई शिवम गुढ़ा के नेतृत्व में संपूर्ण उदयपुरवाटी के गांव-गांव, ढाणी-ढाणी में जाकर के ये टूर्नामेंट है उसका सफल आयोजन किया गया। चाहे बात खेल ग्राउंड की हो, चाहे बात खेल को बढ़ावा देने की हो, हर जगह शिवम गुढ़ा निश्चित रूप से खिलाड़ियों के साथ रहे। अब मैं उपविजेता टीम सद्दाम कुरैशी क्रिकेट क्लब चौरा को मंच पर आमंत्रित करता हूं कि वो यहाँ मंच पर आए। कप्तान धर्मपाल गुजर के नेतृत्व में उपविजेता जो टीम है सद्दाम कुरैशी क्रिकेट क्लब चौरा, वो मंच पर आए और उनको जो उपविजेता की जो ट्रॉफी है वो देकर के सम्मानित करेंगे माननीय मुख्यमंत्री महोदय। तृतीय विजेता के रूप में नांगल क्रिकेट क्लब है, उसके जो कप्तान अंकित सैनी और टीम है वो मंच पर आए और माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से पुरस्कार प्राप्त करेंगे। चतुर्थ विजेता के रूप में नेवरी क्रिकेट क्लब, जिसमें कप्तान शक्ति सिंह शेखावत मंच पर आए और ये ट्रॉफी चतुर्थ विजेता के रूप में प्राप्त करेंगे। साथ ही साथ मैन ऑफ द सीरीज श्यामलाल कटारिया उदयपुरवासी 3 स्टार के खिलाड़ी हैं, वो भी मंच पर आए। अभी बर्थडे सेलिब्रेशन के तहत निश्चित रूप से आज ये गुड़ा गांव की धरा धन्य होगी कि हमारे बीच में राजस्थान सरकार के मुखिया, राजस्थान के आधुनिक गांधी की छवि रखने वाले, राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री हमारे बीच पधारे और हमें संबोधित किया।